हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से शानदार चल रही होगी। मॉर्निंग में हम आपको ये शानदार क्लास देते हैं। मोस्ट 50 क्वेश्चन होते हैं जो PYQ बेस्ड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। विश्वास रखिए कि आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं यहीं से बना देता है। इधर उधर ज़्यादा मटेरियल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप क्या करते रहिए, तैयार करते रहिए और आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। ये जो 50 क्वेश्चन है ये केवल देखने वाले नहीं है, ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में, चाहे SSC CGL का हो, CHSSL का हो, CPO SSC GD, ग्रुप डी वगैरह, यूपी पुलिस, UPSI, सब में पूछे जाते हैं। जो कॉमन टॉपिक हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इनको क्या करते रहिए, तैयार करते रहिए। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, आज का जो टॉपिक है वो विटामिन्स एवं डिसीज वगैरह हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और वो क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। SSC CGL 2023 में आया हुआ है। कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल या एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा वो आंसर बी हो जाएगा। रेटिनॉल इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बारे में अगर मैं बेसिक सी बात आपको बताऊं तो बेसिक बात वो है, कह रहा है कि विटामिन ए को आई विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आँख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कह रहा है आँखों के रेटिना को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और इसे अगर आपको दूर करना है तो आप लोग गाजर खाइए, पपीता खाइए। दूध एवं मछली के तेल में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तैयार रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये फैक्ट है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अभी जस्ट ही मैंने बताया था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, कह रहा है ये स्पष्ट रूप से रतौंधी रोगी व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है। विटामिन ए की कमी से जीरोफिलेथेल्मिया रोग भी होता है। इसको भी याद रखना, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोफिलेथेल्मिया रोग के बारे में पूछे तो इसको भी याद रखना। गाजर में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन, तो ये पूछ लेगा बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। ये क्वेश्चन कई बार SSC जैसे एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा। RRB NTPC का क्वेश्चन है और भी कई एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आप लोग तैयार रखिए इस क्वेश्चन को। तो भैया विटामिन डी का जो नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कौन सा, कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्शियम की मात्रा विटामिन डी की वजह से ही क्या होती है, शरीर में बढ़ाई जाती है। सीधी सीधी अगर मैं आपसे बात करूं तो कह रहा है विटामिन डी को सनशाइन, सूर्य के प्रकाश की विटामिन भी कहा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश की सहायता से त्वचा में बनता है, स्किन में बनता है। ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़। कह रहा है कैल्शियम एवं फॉस्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। शरीर में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का अवशोषण होता है ना, वो इसी विटामिन डी की वजह से होता है। कह रहा है इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेटस रोग होगा। और वयस्क जो होते हैं उनमें ऑस्टियोमेलेसिया ये वयस्कों में होता है। ठीक है, कह रहा है ये फैट सोल्यूबल विटामिन होती है, बसा में घुलने वाली क्या होती है, विटामिन होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा बच्चों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमने बताया था विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है। ठीक है, तो ये लिख भी रहा है, इसमें होता क्या है। कह रहा रिकेटस में हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और यह रोग मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है। देखो ये मुख्यतः साफ कह रहा है, बच्चों में मिलता है। कह रहा वयस्कों में इस प्रकार का रोग ऑस्टियोमेलेसिया कहलाता है। सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत होता है। विटामिन डी की कमी, ठीक है ना, कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे आ जाओ। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ध्यान रखना विटामिन सी जो है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में बेसिक सी बात। कह रहा है इसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आता है, घाव देर में बढ़ते हैं। कह रहा है ये प्रचुर मात्रा में किस में मिलेगा, आंवला में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आंवला प्रतापगढ़ में पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, आंवला है। और ये विटामिन सी पानी में घुलनशील होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये मैंने अभी आपको बताई थी। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का होता है। कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का होता है और टोकोफेरॉल विटामिन ई का होता है। तो एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कह रहा है वो विटामिन सी शरीर के रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। किसको, प्रतिरोधक क्षमता को। कह रहा है ये कोलेजन निर्माण में सहायक होती है। आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। खट्टे फल इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन से, खट्टे फल। याद रखना, जो खट्टे फल होते हैं ये इसके क्या होते हैं, मेनली सोर्स होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या B12, तो ये B1 की वजह से होता है बेरी रोग। ध्यान रखना, स्पष्ट दे भी रखा है। कह रहा है इसका नाम क्या है, थायामीन। इसकी कमी से तंत्र प्रभावित होते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी आती है। अंकुरित अनाज एवं दालें इसका क्या है भाई, सोर्स है। अगर आपको विटामिन बी कंप्लीट करना है
तो आप जो अंकुरित अनाज होते हैं, गेहूँ अंकुरित, जौ अंकुरित, ठीक है ना, चावल अंकुरित और दालें, साथ ही साथ दाल भी इसका मुख्य स्रोत होती है। और ध्यान रखना विटामिन B1 जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। किसमें? जल में घुलनशील होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। राइबोफ्लेविन, थायामीन, नियासिन या पायरोक्सिडोक्सिन। तो विटामिन बी का नाम अभी हमने बताया था थायामीन। क्या होता है? थायामीन होता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट इसने बोल रखा है विटामिन B1 ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है और ये शरीर में अधिक समय तक क्या नहीं रहता? संग्रहित नहीं रहता है। इसीलिए नियमित रूप से इसका सेवन किया जाना चाहिए, निरंतर रूप से इसकी पूर्ति की जानी चाहिए और साथ ही साथ जल में ये क्या होता है? घुलनशील होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा रोग? पेलाग्रा रोग पूछा है इसने। विटामिन B1, B2, B3 या B12। ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो B3 हो जाएगा। क्या होगा? B3। शायद मैंने निशान B12 पर लगा दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना ये पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक, ये स्पष्ट दे भी रखा है यहाँ पे। तो विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं भाई? तो नियासिन कहते हैं इसे बच्चों। ठीक है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है और पेलाग्रा को 3D डिसीज भी कहा जाता है। पूछ लेगा 3D डिसीज किसे कहा जाता है? तो आप सीधा जवाब देना कि भाई पेलाग्रा रोग को कहा जाता है। कह रहा है डर्मेटिस, डायरोया और डेमेंटिया इसके प्रमुख क्या हैं? लक्षण हैं। ध्यान रखना। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे कह रहा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये अभी जस्ट ही हमने पढ़ा है, नियासिन नाम है बेटा। क्या है? नियासिन। ठीक है। इसके साथ ही इसके बारे में बेसिक कह रहा है नियासिन शरीर में ऊर्जा चक्र के लिए आवश्यक होती है। जो ऊर्जा चक्र होता है, एनर्जी साइकिल जो होती है, वो नियासिन की वजह से पूरी हो जाती है। ठीक है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ये किस में पाया जाता है सोर्स के रूप में? तो मांस, मछली, मूंगफली, अनाज इसके प्रमुख स्रोत हैं। कह रहा है इसे PP विटामिन भी कहते हैं। कौन सी विटामिन? PP विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन जो B2 है इसका रासायनिक नाम क्या है? कह रहा है थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या पायरोक्सिन। तो भैया राइबोफ्लेविन इसका क्या है? नाम है। कौन सा है? राइबोफ्लेविन इसका नाम है। याद रखना, यहाँ बेसिक दे रखा है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसकी कमी से कह रहा है चिलोसिस मतलब होठों का फटना, चिलोसिस मतलब होठों का फटना, और ग्लोस्टिस भी होता है जिसमें जीभ क्या होती है? सूजती है। कह रहा है शरीर में ऊर्जा उत्पादन में सहायक करता है। दूध में, अंडे में, हरी सब्जियों में ये पाया जाता है और ये B12 भी जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। अगला कह रहा है एराइबोफ्लेविनोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा? एराइबोफ्लेविनोसिस। तो ये भी विटामिन B2 की कमी से होता है। किसकी वजह से? B2 की कमी से होता है। स्पष्ट रूप से कहा है इसमें होठों का फटना, आंखों में जलन संबंधी समस्याएं होती हैं और राइबोफ्लेविन शरीर की वृद्धि में क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। अगर बॉडी इनहेंस होनी है, बॉडी में ग्रोथ करना है, तो राइबोफ्लेविन जो विटामिन है उसको आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ये B6 की कह रहा है इस बार। पायरोडोक्सिन, बायोटिन, कह रहा है नियोसिन या कोवालामिन। तो ये पायरोडोक्सिन क्या है? पायरिडोक्सिन इसका क्या है? नाम है। याद रखना इस चीज़ को। B6 का नाम क्या है बेटा? तो पायरिडोक्सिन नाम है। कह रहा प्रोटीन के उपापचय मेटाबॉलिज्म में सहायक है। इसकी कमी से एनीमिया और तंत्र का विकार होता है। ध्यान रखना, एनीमिया रोग होता है, खून की कमी होना शरीर के अंदर। ठीक है ना। और कह रहा है ये विटामिन भी जल में क्या होता है? तो B और C दो विटामिन ऐसे हैं जो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है बेटा कोवालामिन। कोवालामिन इस नाम को भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। कह रहा है ये विटामिन B12 को कोलाबामिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये भी कई बार पूछ लेगा कोवालामिन में या विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो भैया कोबाल्ट पाई जाती है। RBC के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। कौन सा? पर्नीशियस एनीमिया रोग इसकी कमी से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जस्ट अभी मैंने बताई थी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। साफ तौर पर इसने कहा भी है B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण, किसके? ब्लड के फॉर्मेशन में। ठीक है। इसकी कमी से कमजोरी आती है और भैया खून की कमी मतलब एनीमिया रोग होता है। सामान्यतः भारत में एनीमिया रोग जो होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये विटामिन पूरी करनी चाहिए उनको। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ये तो विटामिन A हो गई। कैल्सीफेरोल, ये विटामिन D हो गई। एस्कॉर्बिक, ये विटामिन C होगी। तो बची कौन सी? टोकोफेरोल जो है वो विटामिन E को कहा जाता है। ठीक है। इसके बारे में बेसिक बातें कह रहा है। टोकोफेरोल कहते हैं इसे। ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं इसे। यह कोशिकाओं को क्षति होने से क्या करता है? बचाता है। हमारी जो सेल्स हैं अगर ये लॉसफुल होती हैं तो ये विटामिन उनको बचा लेता है। ठीक है ना। बादाम और तेल जैसे जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, जो उत्पाद हैं, उनमें ये पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है और ये फैट में घुलनशील होता है। वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है।
अगला क्वेश्चन है भैया, एंटी स्टेरलिक विटामिन किसे कहते हैं? जस्ट अभी मैंने बताया है, विटामिन ई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। ये प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विटामिन है। अगर आप विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में लेते हो तो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कह रहा यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है ना। इसका उपनाम भी पूछ लेता है, कई विटामिन का क्या करता है, तो ये टोकोफेरो भी कहते हैं इसे, टोकोफेरोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो आपको पता है विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में क्या होती है? सहायक होती है। कह रहा विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है और इसकी कमी से रक्त स्राव बढ़ जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां इसका प्रमुख स्रोत होती हैं और इसमें एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी इसे कहा जाता है और ये भी वसा में क्या होती है? घुलनशील होती है, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटी हीमोरेगिक विटामिन किसे कहा जाता है? तो जस्ट अभी बताई थी, विटामिन के को कहा जाता है। ये अभी जस्ट बोली थी, विटामिन के जो होती है, ये विटामिन के रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है। यकृत लीवर में क्लाउडिंग फैक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी कमी से कौन सा? खून बहना क्या बंद नहीं होता। अगर इसकी कमी होती है शरीर के अंदर तो खून बहना क्या नहीं होगा? बंद नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? बेटा वसा में कौन सा घुलता है? तो विटामिन ई घुलता है। बी और सी तो भैया जल में घुलते हैं। किस में घुलते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। अगला इसमें अगर कीला, ध्यान रखना, कीला जो है ना, कीला KEDA ये फैट में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना। याद रखना ADEK वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। ये शरीर में संग्रहित किए जा सकते हैं। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं और ये शरीर में संग्रहित नहीं किए जा सकते। ये भी बात आप लोग तैयार रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन केवल वनस्पतियों द्वारा निर्मित होता है? केवल वनस्पतियों द्वारा। तो विटामिन सी जो है ना वो केवल वनस्पतियों द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम होता है और ये बात कह रहा है ये मानव शरीर में नहीं होता, इसलिए इसे भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आंवले में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आयरन एब्सॉर्प्शन में भी सहायक होता है, ठीक है ना। जो लोहा होता है उसको अवशोषण करने में भी ये क्या होता है भाई? सहायक होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है? तो याद रखना विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या करता है? काम करता है। ये फ्री रेडिकल से बचाता है, ये ध्यान रख लेना, और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ये किस में पाया जाता है? बादाम में, मूंगफली में, सूरजमुखी के तेल में। और ये मैंने आपको पहले बता दिया, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आपको विटामिन ई शरीर में लेना पड़ेगा। पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से होता है। और कह रहा है ये RBC निर्माण में सहायक होता है B12, इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। कह रहा है इसमें शरीर में लाल रक्त कणों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना। और कोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त निर्माण में भूमिका निभाता है? रक्त के निर्माण में भूमिका कौन सा विटामिन निभाता है? तो भैया रक्त निर्माण में B12 ही निभाता है। कौन सा? B12। और दूसरा कौन सा तत्व है? फॉलिक एसिड। तो एक तो B12 और एक फॉलिक एसिड, दोनों ही खून के निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और ये किस में मिलते हैं? मांस, दूध और दुग्ध उत्पाद अगर आप खाते हो तो इस विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। और ये B12 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। अगला कह रहा है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ए बेटा गाजर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। अगला कह रहा है गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है और शरीर में विटामिन ए में क्या कर देता है? परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए आँखों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाइट ब्लाइंडनेस की कमी हो जाती है इस विटामिन की कमी से, ठीक है ना। अगला कह रहा है सुमेलित कीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप सबको पता है ये विटामिन ए रेटिनॉल होता है, ये बिल्कुल सही है। बाद बाकी डी जो है वो कैल्सीफेरॉल होता है, ई जो है वो टोकोफेरॉल होता है, ठीक है ना। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ बेसिक सी बातें आपको दे रखी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी और सी पानी में जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताई थी ADEK ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही कह रहा है निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो सबको पता है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो सी नहीं है। बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। एक बार यहाँ देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और कह भी रहा है वो कि विटामिन सी जल में घुलनशील होती है और ये शरीर में जमा नहीं होती और इसकी अधिक मात्रा मूत्र के बाहर निकल जाती है। कह रहा है फैट सोल्यूबल विटामिन को याद रखने की ट्रिक है कीड़ा से याद रख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये रक्त का थक्का जमाता है, ये इसका सबसे प्रमुख कार्य है, ठीक है। इसके बारे में बोल भी रखा है। विटामिन के रक्त स्राव को क्या करता है? रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। लीवर में क्लाउडिंग जो फैक्टर होता है उसमें मदद करता है, ठीक है ना। क्लाउडिंग जो फैक्टर है ना उसमें भी ये क्या करता है? मदद करता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसकी कमी से अत्याधिक रक्तस्राव भी हो सकता है।
हरे पत्तेदार सब्जी आपको खानी चाहिए और ये एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो हमने सी बताया था, ऑस्टियोमेलासिया होता है, बच्चों में रिकेटस होता है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। और यहाँ आप देख ही रहे हैं विटामिन सी से बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमेलासिया होता है। इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और इसका प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। हर टॉपिक को आप तैयार कर लो। कौन सा विटामिन घावों को शीघ्र भरता है? तो विटामिन के जो है ना, वो घावों को शीघ्र भरने में काम आता है, विटामिन के, याद रखना। ठीक है, इसके साथ ही अगला इसके बारे में बेसिक सी बात आपको दे ही रखी है। कह रहा विटामिन सी कोलेजन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, घाव जल्दी भर देता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और आंवला में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। फॉलिक एसिड को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो फॉलिक एसिड मैंने आपको बताई थी। फॉलिक एसिड जो होता है भैया, वो फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है। क्या होता है? विटामिन B9 होता है, याद रखना। ठीक है, रक्त RBC के निर्माण में सहायक होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है और अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो इससे एनीमिया रोग बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोटीन विटामिन का रासायनिक नाम बताइए। तो ये B7 है। क्या है? B7। ठीक है, B7 को क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। ठीक है, ये बाल एवं त्वचाओं के स्वस्थ रखता है। इसकी कमी देखने पर, ठीक है ना, बाल और स्किन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है? तो हड्डियों के निर्माण में विटामिन डी होगा। आपको पता है कैल्सीफेरोल और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। कह रहा है कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में ये क्या होता है? मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में रिकेटस होता है लेकिन वयस्कों में ऑस्टियोमेलासिस होता है। इसे बार बार याद रखना। और सूर्य के प्रकाश से ये पाया जाता है और वसा में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ये आपको होमवर्क करना है। ये आप मुझे होमवर्क में दोगे, कमेंट में इसके बारे में बताओगे। कुछ एक क्वेश्चन आपको भी क्या करने हैं? बताने हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? B12 की कमी से, तो कह देना विटामिन B12 की कमी से भैया पर्सिनियस एनीमिया रोग होता है। ये यहाँ भी आप देख सकते हो इसे। ठीक है ना, पर्सिनिया एनीमियस रोग होता है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड। ठीक है ना। चले भाई आगे, मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। ठीक है ना। तो अगला मैं विटामिन B12 आपको पढ़ा रहा था। कह रहा रक्त निर्माण में ये सहायक होता है। ठीक है ना, और इसकी कमी से पर्सिनियस एनीमिया रोग होता है। RBC की संख्या कम हो जाती है और इसका नाम क्या है? कोबालामिन। ठीक है, इसका रासायन। और कौन सी धातु पाई जाती है ये भी याद रखोगे, तो कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित किया जा सकता है? तो ये भी मैंने कई बार बताया आपको। विटामिन E को आसानी से BC जो है ना, जल में जो घुलते हैं वो नहीं संग्रहित कर सकते आप लोग। ठीक है ना, ये बेसिक सी इसकी बातें हैं। ये विटामिन जो है शरीर में संग्रहित होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वसा में घुलती हैं। BC जल में घुलती हैं, इसीलिए शरीर में संग्रहित नहीं होते और नियमित मात्रा में इनको शरीर में लेना डेली आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने याद किया हो तो। ठीक है ना, इसके साथ इसे और क्या कहते हैं भाई? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। बादाम खाइए, है ना, वनस्पति तेल खाइए। ठीक है, टोकोफेरोल कहते हैं इसे, ये बात भी आप याद रखना। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को विटामिन C मजबूत करता है। कौन सा करता है? विटामिन C मजबूत करता है। बेटा एक मिनट आप रुकिए। ठीक है ना, मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो एक मिनट आप लोग रुकिए बस। चले भाई आगे, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? यही तो बोला मैंने। तो विटामिन C इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना, विटामिन C जो है ना, वो प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है ना, शरीर में विभिन्न जो रोग होते हैं उन रोगों से बचाता है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके बारे में बेसिक सी बातें क्या कह रहा है? कह रहा है विटामिन C रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। खट्टे फल इसके अच्छे स्रोत होते हैं। और कह रहा है ये आयरन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विटामिन C वसा में घुलनशील होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये तो जल में घुलनशील होता है।
विटामिन डी जल में होता है, नहीं, ये वसा में होता है। कह रहा विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, कैल्सीफेरॉल जो नाम है ये विटामिन डी का है, इसीलिए 4 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सी बातें आपके सामने ये सब दे रखी हैं, ठीक है ना, इनके बारे में बेसिक सी बातें आपको सब दे रखी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन मैंने बताई थी डी होता है, जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है ना। इसके मैं बेसिक सी बात अगर आपको बताऊं तो विटामिन डी कैल्शियम, कह रहा कैल्शियम एवं फॉस्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों में रिकेटस, लेकिन बड़ों में ऑस्टियोमेलासिस रोग होता है। कह रहा ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से पाया जाता है, और कैल्सीफेरॉल इसका क्या होता है भाई, नाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन है। तो आपको पता है विटामिन सी इसमें क्या है, एंटी स्कर्वी विटामिन है, ठीक है ना। कौन सा, विटामिन सी, बोला भी है इसे एंटी स्कर्वी विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आंवला इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। इसके साथ ही निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए सामान्य कार्य करता है। तो ये विटामिन ए में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसमें नया क्या सीखना है, इसे आई विटामिन कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस करता है। और जीरोफ्लेथेमिया गाजर में पाया जाता है, दूध पपीता में पाया जाता है, और इसका रासायनिक का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से नहीं होगा। तो आपको बता रिकेटस रोग विटामिन सी की कमी से थोड़ी होता है भाई, ठीक है ना। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिकेटस जो है बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग जो होता है वो भैया विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन भी क्या कर देगा, डाल देगा, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त निर्माण में सहायक हो सकता है और कोबाल्ट भी कह रहा है होने के साथ कोबाल्ट भी रखता है। तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया, इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे। ये दोबारा से रिपीटेड हो गया है, इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे, ठीक है ना, कमेंट में करोगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला गिरा विटामिन B3, बेरी सी, रिकेटस के। तो देखो ये कौन सा सुमेलित है, स्कर्वी डी। देखो ये स्कर्वी वाला भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, रिकेटस भी गलत हो गया, और बेरी रोग भी। तो पहला गिरा विटामिन B3, ये एकदम से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन B12, बी का कोई सा भी विटामिन हो भाई जल में घुल जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला कह रहा है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। भैया रक्त का थक्का नहीं जमेगा, दिक्कत समस्या हो जाती है बहुत ज़्यादा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, ऑपरेशन नहीं हो सकता व्यक्ति का, ठीक है। अब इसमें कह रहा है विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में सहायक है, इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, बहता है खून। ये एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी होती है, हरे पत्ते सब्जियों में सामान्य रूप से ये पाई जाती है। अगला निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, इसका आंसर सभी बच्चे क्या देंगे, मुझे कमेंट में करेंगे। जो आंसर मैं दे रहा हूँ उसके क्या करोगे, आप कमेंट में आंसर करोगे, ठीक है ना, उसका आंसर आप लोग कमेंट में करोगे, ठीक है। और 50 क्वेश्चन इसे भी आप कमेंट, कौन सुमेलित नहीं है, इनमें 3 तो सुमेलित हैं, कौन नहीं है ये मैंने पढ़ाया, ये भी करोगे। दूसरी बात आप लोग बताओगे विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, ये आंसर बेटा मुझे कमेंट में आप लोग करोगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जो क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट जरूर करना, और नए बच्चे हो तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे यहाँ कराए जाते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।